वेलकम बैक उनके एक्टवर्क। कैसे आप सभी? आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मेरा जो मल्टीमीटर है ख़राब हो चुका है। मैंने उसे क्वांटिटी मोड में एसी वोल्ट दे दिया, डीसी वोल्ट दे दिया, या मैंने डीसी में एसी दे दिया। मतलब किसी भी वजह से मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो गया, उससे चल नहीं पा रहा है। तो क्या इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं? जैसे देखिए, मेरा जो मल्टीमीटर है इसके क्वांटिटी मोड में मैंने एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट 350 वोल्ट दे दिया। उसके बाद इसका ये हाल है, मतलब का कोई रीड दिख ही रहा है। तो आपको बताएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या आपका मल्टीमीटर रिपेयर हो सकता है या नहीं? आपको हम जेन्युइन नॉलेज मिलेगा, हो सकता है ठीक, नहीं हो सकता तो फिर भी। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने गलती से किसी और सेक्शन में कोई और वोल्टेज दे दिया, जैसे आपने ऑफ मोड में एसी वोल्ट दे दिया, डीसी वोल्ट दे दिया, या क्वांटिटी मोड में एसी या डीसी वोल्ट दे दिया, तो आपका मल्टीमीटर कुछ इस तरह आता है। नहीं तो आप कम वोल्टेज अगर देते हैं यहाँ सेक्शन में, तो आपका इस सेक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता है। मतलब आपका क्वांटिटी मोड काम नहीं करता, आपका ऑफ मोड नहीं काम करता है, पर आपका एसी और डीसी वोल्ट काम करता है। पर वहीं अगर आप यहाँ ज़्यादा वोल्ट देते, जैसे मैंने गलती से यहाँ ज़्यादा वोल्ट दे दिया, मैं 350 डीसी वोल्ट दे दिया, तो आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हुआ। इसमें कोई डिजिट शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसे कुछ भी काम अब नहीं कर सकता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो बताते हैं आपका ठीक हो सकता है कि नहीं। तो वैन अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपका 20% चांस है कि आपका मल्टीमीटर ठीक हो सकता है, पर 80% चांस है कि आपका मल्टीमीटर ठीक नहीं हो सकता है। तो आप 20% करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ क्या करना है, और आपका मल्टीमीटर ठीक होना होगा तो हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप गलती से कभी भी किसी सेक्शन में कोई और वोल्टेज देते हैं, डीसी में एसी देते हैं या एसी में डीसी देते हैं, अगर फ्रेंड आप एसी वोल्ट में डीसी वोल्ट देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी इसका मजबूत है, पर इसका डीसी बहुत टुन्नुक होता है। जैसे आप इसमें अगर 1 वोल्ट भी एसी वोल्ट दे देते हैं तो आपका पूरा मल्टीमीटर खराब हो जाता है, इसका कोई भी सेक्शन काम नहीं करता है। और फिर अगर आप यहाँ क्वांटिटी मोड में कम वोल्ट देते हैं, 1-2 वोल्ट देते हैं थोड़े सेकंड के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड, आपका क्वांटिटी मोड और मल्टीमीटर बच जाता है, पर कभी कभी ख़राब भी होता है। तो इसको रिपेयर करने के बाद आपको इसको पीछे से खोलना होगा। तो पीछे से खोलने के लिए यहाँ 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को आपको खोल देना है। तो मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो एक मिनट फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी स्क्रू को खोल दिया, हल्का और बढ़िया। तो मैंने इसके स्क्रू खोल दिया। अब आपको यहाँ बहुत से SMD कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर रजिस्टर का यूज होता है, यहाँ एक PF होता है, यहाँ एक बजा होता है, यहाँ एक IC होती है। तो अपन कब नहीं आपका रिपेयर हो सकता है, अगर आपकी IC पूरी तरह ख़त्म हो गई है तब आपका रिपेयर नहीं हो सकता है। क्योंकि जो IC होती है ये चाइना की होती है, कभी भी आपको अथी में नहीं मिल सकती मार्केट में। आप खुद भी देख सकते कैसी IC है, ये पूरी जमी हुई है। तो फिर ये अगर आपका ख़राब हो गया है तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब आपको एक पता कैसे करना है कि आपकी IC ख़राब हुई है कि आपकी कोई रजिस्टेंस ख़राब हुई है। तो फिर ये पता करने का एक बहुत छोटा मेथड है। इसके लिए आपको एक और मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास एक और मल्टीमीटर नहीं है तो आप किसी भी मल्टीमीटर को रिपेयर नहीं कर सकते। आप रिपेयर कैसे करना है, तो फिर इस पर जितने भी रजिस्टेंस, डायोड, APF लगा हुआ है, आपको इन सभी को चेक करना है कि इसका जितना वैल्यू है उतना मल्टीमीटर शो कर रहा है कि नहीं। अब SMD रजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता किया जाता है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो मार रखी है, और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको सभी का रजिस्टेंस का वैल्यू देखना है, कितना कौन वैल्यू की है, और फिर आपको मल्टीमीटर की मदद से उसका ही चेक करना है, ओम चेक करना है कि उतना ओम्स की है कि नहीं। आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है दूसरा, तो आप किसी दोस्त से मांग सकते हैं जो आपका ऐसा काम करता है। तो आपको सभी चेक कर लेना है। जोन सा भी रजिस्टेंस अपनी वैल्यू ज़्यादा या कम ओम शो कर रहा है, आपको उसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करना तो आपको आता ही है, इस सोल्डिंग आयरन की मदद से हटा के नया लगाइए। और आपके पास अगर SMD रजिस्टेंस नहीं है तो उतना ही वैल्यू का नॉर्मल रजिस्टेंस जो कुछ इस तरह होता है, इस टका SMD ही नॉर्मल वो भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई डेट ही नहीं है कि आपको SMD रजिस्टेंस ही लगाना है। तो ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका रजिस्टेंस कोई जल जाता है, मतलब आप गलती से कहीं और का वोल्टेज कहीं और देते हैं, तो आपका कोई रजिस्टेंस जलने के वजह से प्रॉब्लम फटता है, आपकी मल्टीमीटर रीडिंग शो नहीं होता है। तब उस केस में आप कैसे पता कर सकते हैं जो रजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है? इसको ही पता कर सकते हैं, पर इसको पता करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे आपका कोई रजिस्टेंस जल गया तो आपको क्या करना है फ्रेंड, मान लीजिए आपके पास यूनिटी का ये DT830D मल्टीमीटर है। अब आपके दोस्त के पास या किसी के पास सेम मल्टीमीटर होगा, या आपके पास भी कोई पुराना इस तरह का मल्टीमीटर पड़ा हुआ है जो इसका सर्किट और इसका सर्किट सेम है, अगर तो आपको दोनों का सर्किट को मिलाएं। जैसे मैं इसको खोलता हूँ,
तो देखिए इसमें का सर्किट और इसका सर्किट ऑलमोस्ट सेम है पर हल्का डिफरेंस है, लेकिन आपको सेम सर्किट ढूंढना है। मान लीजिए इसके साथ सेम सर्किट आपको मिल गया, जैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सेम सर्किट मिल गया तो मान लीजिए ये रही आपका जल चुका है, ये जो है किराने में है, तो इसका आपको उसमें देखना है कितने वैल्यू का है, और जल गया तो आपको जितना पुराने दूसरे मल्टीमीटर लगा हुआ है उतना ही वैल्यू का इसमें भी लगा के देखना है। अगर आपका ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं हो पाएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको एक पीएफ को चेक करना है। पीएफ यहाँ लगा होता है, ये भी कभी कभी खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इसी वजह से आपका मल्टीमीटर काम नहीं कर पाता है, तो आपको इसको भी चेक करना है। चेक करना तो आपका आता ही है, इस दोनों पिन पे कोई रिंग नहीं आता है, और अगर ये खराब है तो आप चेंज करिए सेम नंबर का, और अगर 4 नंबर का भी लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ एक SMD डायोड होता है M7, तो आपके पास अगर ये भी खराब हो गया, इसको भी चेक करिएगा, ये खराब हो गया है तो इसको भी आप चेंज कर दीजिए। इसकी जगह आप कोई और नंबर का भी डायोड लगा सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका जो पॉइंट ही पट्टियाँ से उसको पट्टी लेवल रखिएगा, मतलब इसका जो एनोड है वो एनोड और जो कैथोड है कैथोड, तो आपको देख के लगाना है। तो फ्रेंड यही सब आप चेक करके अपने मल्टीमीटर को रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड 20% केस में ये सब करने का बाद आपका मल्टीमीटर रिपेयर हो जाएगा। 80% केस है फ्रेंड, ये आपकी IC खराब होने के वजह से आपका मल्टीमीटर कुछ इस तरह बिहेव करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी कंपोनेंट को आज चेक कर लिया, जितना भी मेरा कंपोनेंट है उन सभी को मैंने चेक कर लिया, फिर भी मेरा मल्टीमीटर ये सब ठीक है, फिर भी मेरा मल्टीमीटर ठीक नहीं हुआ, मतलब इसका जो मेन IC है एक खराब हो चुका है। तो मैंने ऐसे आप मल्टीमीटर रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी IC कभी ख़राब नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं इसकी IC खराब होती है और उसके बाद रिपेयर नहीं होता है। तो मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छे मल्टीमीटर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो मैं चलिए मिलते हैं किसी और, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।